मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है वो है 2007 का। मैं देखता हूँ अंदर के रूम से एक लेडी बाहर आती है, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश, मुझे इधर-उधर काटना। हफ्ता भर भी नहीं हुआ था, चौथे पाँचवें दिन मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ गया क्योंकि मुझे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड तीनों एक साथ हो गए। एक दिन में 25 उल्टियाँ करी। So sad to hear. मैं ऐसे रोड पे चल रहा हूँ, मेरे पास में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। मुझे लगा छोटे बच्चे खेलते रहते, मैं सिग्नल पे खड़ा था और वो बच्ची खेलते खेलते मेरे सामने वैनिश हो, मतलब गायब हो गई। ऐसे वर्बली नहीं बता सकता, बट इतने खतरनाक तरीके से घूर के देख रहे थे, इतने मतलब भयानक, जिसको बोलते हैं हम भयंकर वाले जो। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे एक व्यूअर जुड़ रहे हैं, गौतम दलवी जी, जो कि लगभग हमारे ही लाइन से रिलेटेड है। ही इज़ इनटू एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, तो ये कॉमन इंटरेस्ट हमारा आपस में वो भी है। हालांकि इतना ओपन अप अभी मैं उनसे नहीं हुआ, उनके प्रोफेशनली उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, अब हम शेयर करेंगे आफ्टर दिस फर्स्ट मीटिंग। तो लेट्स वेलकम गौतम जी। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। जी, थैंक यू सर। इतना अवेटेड हमारा कम से कम शायद 1.5-2 महीने से हम लोग टच में हैं। हाँ, 1.5-2 महीने से टच में होंगे और पेशेंस रखा आपने भी और हमने भी। नहीं सर, आपके पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, मतलब जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे हैं आपके, इसमें हर बार कोई ना कोई जो आते थे उनकी, मतलब मैंने देखा कि वो कितने अच्छे से ब्रीफिंग करते थे और सारी चीजें करते थे। तो मुझे आपके पॉडकास्ट देख करके लगा कि नहीं, आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने जो पैरानॉर्मल को एक सेक्शन दिया है जो एक्चुअली उसकी ऑथेंटिसिटी के साथ में, तो इस वजह से मैंने वो किया। नहीं, सही किया। और ये बड़ा कोइंसिडेंस मानता हूँ, या ईश्वर का धन्यवाद इसमें भी देता हूँ कि मेरे को इस तरह के लोग, आप जैसे बंदे अलग अलग प्रोफेशन से मिल ही जाते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारा प्रोफेशन एकदम अलग है और हम मतलब पैरानॉर्मल सेक्शन में बात कर रहे हैं, तो वो एकदम वो है। बात सही है। और ये हो चुका कि मैं स्टार्ट तो मैंने 20-25 पॉडकास्ट अलग किए थे डिफरेंट, उसमें जर्नी तो मेरी वैसी थी, लेकिन बीच में एक हॉरर पॉडकास्ट रजत जी के साथ किया, क्योंकि उनके साथ कुछ शॉर्ट फिल्म्स उनकी बनाई थी, उनका पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह किया था, तो मुझे ध्यान था कि ही इज़ वन एक्सपर्ट जो कि पहले भी टीम में थे। ही वॉज वर्किंग इन दिल्ली और अभी भी वो उधर ही है, नोएडा में ही है। ही सेटल्ड इन गाजियाबाद आई थिंक। तो वो ऐसा दिशा अलग मोड़ दी ईश्वर ने कि बोले यही बात करो। और आप सब लोगों का सपोर्ट मिला। नहीं सर, बिल्कुल। आपने वो कुलधरा के उसमें जो शॉर्ट फिल्म शूट करी थी, हाँ, भानगढ़ में मैंने देखा। हाँ, भानगढ़ वाली वो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो बहुत पुरानी है, जबकि वो मतलब वो बहुत टाइम पहले की है। वो देखी आपने जब पॉडकास्ट में बताया, तब फिर मैंने देखी वो। उसके थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैंने बीच में लगाए हुए हैं। हाँ। नहीं, मतलब ऐसी ना तो हमारे यहाँ पे ये जॉनर पे कोई बनाता नहीं है बेसिकली। शॉर्ट फिल्म्स हो गई, और फिर मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमको पैरानॉर्मल सेक्शन में डॉक्यूमेंट्रीज भी बनानी चाहिए। बिल्कुल बनानी चाहिए। करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। क्योंकि क्या है सर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों के बीच में मिथ में फॉर्मेट है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्रीज, और हम एक डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उनको वहाँ की सच्चाई बता सकते हैं कि भैया एक्चुअली ऑथेंटिसिटी क्या है वहाँ की। नहीं, इट्स रियली गुड आइडिया। मतलब ये डॉक्यूमेंट्री के फॉर्मेट में तो मैंने भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट एक दो स्टोरी हमारे आप ही के प्रोफेशन से है, वो आई थिंक बीटेक है या BCA MCA किया उन्होंने। ही इज़ फ्रॉम बिहार। ओके। तो वो भी मेरे से कनेक्ट हुए हैं। उन्होंने मेरे से ऑडियो नोट में 1-2 स्टोरीज शेयर की थी, और वो इतनी रेयर थी कि उसमें एक पे तो हम AI फिल्म बना रहे हैं। अच्छा। वो लेके आएंगे जल्दी। अच्छा। हाँ, बैकग्राउंड में नरेट मैं कर दूंगा, लेकिन कैरेक्टराइजेशन वगैरह पूरा बहुत बड़ा इंस्पायरिंग है वो। हाँ, बिल्कुल। अभी सर मैं आपको वही बता रहा था कि मैं कभी एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में। ब्रह्म राक्षस, जो हम जिनके बारे में हम हमेशा सुनते हैं, बोलते हैं, बेसिकली लोगों का एक्चुअल में है क्या वो चीज, एंटिटी क्या है, वो मालूम ही नहीं। करेक्ट। एवरीवन, मतलब हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से, हर कोई अपने तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है।
बट कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं मेरे पास में जो कि एक्चुअल में जानते हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या। मतलब आपको मैं बताऊँ, अगर तो जैसे बनारस के कुछ मतलब योगिक गुरु जो हैं वो हैं टच में, उनसे मैंने इस बारे में डिस्कशन किया है, और कुछ पंडित लोग हैं जिनसे इस बारे में डिस्कशन किया है। तो एक्चुअली सब मतलब मुझे भी ये बात उनके थ्रू ही मालूम पड़ी कि एक्चुअल में ये चीज़ है क्या। करेक्ट। हर किसी को मालूम ही नहीं है, तो हर कोई अपने हिसाब से बताने की कोशिश करता है। नहीं, अपने लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट आचार्य अभिषेक का जब था ना, उनसे जी, भी ये पूछा था सवाल मैंने, ब्रह्म जी, राक्षस वाला। तो जी, उन्होंने 3 कैटेगरी बताई थी इसकी। तो जी। आप वापस जाके देखना उसको भी, माइट हाँ, भी हाँ, वो मैं देखूँगा। थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो। और अच्छा है ये, मतलब अगर हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें आपकी डॉक्यूमेंट्री में, या हम भी अरे कोई सर बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे ना सर, मैंने तो आपको पहले ही बोला कि हम करेंगे साथ में, हाँ, 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 हाँ। डेफ़िनेटली करेंगे। तो खैर अभी आज हम जुड़े हैं आपके पर्सनल जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से। आपकी बातों से तो ये पता लग ही रहा है कि आप बिलीवर थे पहले से। जी। तो अब थोड़ा बैक हिस्ट्री आप बताओ कि क्या आपके साथ मतलब हुआ। सर बैक हिस्ट्री ऐसी है कि पहले हम जिस घर में रहते थे, वो जो हमारे यहाँ पे मकान था, तो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। हम नीचे के सेक्शन में रहते थे। तो वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, एंटिटीज़ पहले से थी वहाँ पर, ओके। कि जो कि मतलब कैसे बताऊँ कि वो टाइम टू टाइम हमें इस बात को बता देती थी कि भैया हम भी इस घर में रहते हैं। आप ये बात अपन कौन से शहर की कर रहे हैं? सर ये इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं। आप बेसिकली इंदौर से ही हैं? इंदौर से हूँ, ओके, बेसिकली इंदौर से हूँ। ओके। तो उस घर में हमें बहुत बार चीज़ें इधर से उधर हो जाना, चीज़ें गायब हो जाना, पैसे कहीं रखते थे, पैसे कहीं मिलते थे। ओके। एक बार का इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने पॉकेट में 4-5 हज़ार रुपए रखे हुए थे मैंने। मैंने अपनी पैंट ऐसी हैंग करी, और मैंने पैसे निकालने के लिए हाथ डाला तो पैसे थे ही नहीं उसमें। ओके। मतलब विद इन 5 टू 10 सेकंड्स में पैसे उसके अंदर थे। देन एक फिर उसके बाद में 1.5-2 महीने बाद मम्मी कुछ सफाई कर रही थी, तो वो एक हमारे यहाँ पे जो छज्जा बोलते हैं जिसे, हाँ, हाँ। तो उसके कॉर्नर में वो पैसे पड़े हुए थे। अच्छा, इनसाइड अंदर ही या बाहर? हाँ, घर के अंदर। हम्म। तो ये इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंसेस होते थे। फिर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है, वो है 2007 का। ओके। 2007 में मेरा एनिमेशन का कोर्स कंप्लीट हो चुका था, और मैं अपनी जॉब की तैयारी में लगा हुआ था। तो एक रात को ऐसा अचानक से मैं लेटा हुआ था, तो मैं देखता हूँ कि मेरी नींद खुल चुकी थी। मैं देखता हूँ अंदर के रूम से एक लेडी बाहर आती हैं, और ओके। मेरे ऊपर ऐसे चढ़ के बैठती हैं, ओहो। और मुझे सेक्सुअली हरास करना शुरू कर देती हैं। मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश, मुझे इधर-उधर काटना, मुझे नेल्स नाखूनों के निशान मारना, और ये करीबन नहीं करते-करते 15 से 20 मिनट हुआ मेरे साथ में। मैं अपने आप को ना हिला पा रहा हूँ, ना मैं किसी को आवाज़ दे पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं पहली बार में तो मैं 2 मतलब मेरे को समझने में ही समय लग गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो और फुल मैंने विजिबल वो थी एंटिटी? फुल विजिबिलिटी में, मतलब इवन अगर मुझे कोई बोले तो मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ कि वो लेडी कैसी थी दिखने में। फिर ये चला मेरे साथ में करीबन नहीं करते-करते 5 दिन तक। ये रोज़ मेरे साथ में हर रात 5 दिन तक हुआ मेरे साथ में। ओहो। उसी टाइम पीरियड में मैंने मेरे घरवालों को बताया, तो उनको ऐसा लगता था मैंने सपना देखा, या मैं कुछ और मेरा वो चल रहा है, मेरे दिमाग में कुछ और है, हॉरर फ़िल्म देख ली होगी या कुछ होगा। तो मैंने कहा फिर मैंने एट लास्ट मेरी मम्मी को मैंने निशान दिखाए। मुझे यहाँ बाइट मार्क्स थे गले पे, मुझे यहाँ चेस्ट पे नेल्स के मार्क्स थे, यहाँ कान के पीछे नेल के मार्क्स थे। तो ये सब चीज़ें जब मैंने मेरी मदर को दिखाई, तो उनको इस बात का थोड़ा-सा बिलीव हुआ कि कुछ तो अनयूजुअल हुआ है। ये समझते-समझते हम मतलब ये समझ ही रहा था मैं, तब तक मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी हो गई। कौन सी? ब्रेन मेनिंजाइटिस। अच्छा। ब्रेन का जो ब्लड होता है वो पानी में कन्वर्ट होने लग जाता है। ओहो। तो 1 डेढ़ महीना मैं हॉस्पिटल में रहा। 1 डेढ़ महीना जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया, तो जब वापस आया तो मैं जब भी घर में घूमता था, तो वो लेडी मेरे पीछे मेरे घूमती थी। मेरे को हमेशा मैं सामने कुछ कर रहा हूँ, अलमारी में आईना लगा हुआ है, तो वो मेरे पीछे खड़ी हुई है। मैं बाथरूम में हूँ, मैं नहा रहा हूँ, तो मेरे पीछे खड़ा हुआ कोई दिखता था मुझे।
मतलब ये मान के चलिए कि उस टाइम पीरियड में मेरे साथ में 3 महीने तक ये सब कुछ ऐसे ही होता रहा। क्योंकि मैं ठीक होके घर आया, उसके बाद मैं हफ्ता भर भी नहीं हुआ था, चौथे 5वें दिन मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ गया, क्योंकि मुझे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड तीनों एक साथ हो गया। एक दिन में 25 उल्टियाँ करी मैंने। सो सैड टू हियर। तो बॉडी पूरी ड्रेन आउट हो चुकी थी। फिर वहाँ से ठीक होके आया तो हमारे जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, वहाँ पे एक हनुमान मंदिर था। मैं ऐसे ही दर्शन करने चला गया मम्मी के साथ में। तो वहाँ के एक पंडित जी ने हमको बुलाया कि बोले, मम्मी को फिर बताया कि बोले, उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है। बोले नहीं, देख करके तो लग रहा है कि कुछ परेशानी है। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि बोले हाँ, इसकी अभी ऐसी-ऐसी तबीयत खराब है। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि बोले बोले इसके ऊपर कुछ तो भी ऐसा है। बोले आप इसको अगले मंगलवार को लेकर आओ। बोले मैं एक धागा दूँगा और बोले हनुमान जी का इसको लॉकेट पहनाओ, तो बोले ये ठीक हो जाएगा। बोले नहीं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा। बस वो हमने किया और उसके बाद से मैं मेरी स्टेबल कंडीशन पे आया। फिर मैं मुंबई चला गया था जॉब के लिए। ओके। लेकिन 2016 में फिर से मेरे साथ में मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ ऐसी चीज़ हो गई मेरे साथ में, तो उसके बाद से मुझे मरे हुए लोग दिखने लगे। ये चीज़ बॉम्बे में हुई थी आपके? नहीं, ये इंदौर में ही हुई थी मेरे साथ। मैं ये मुंबई से आ गया था ओके। वापस। 2 ढाई साल था मैं मुंबई, बाकी मैं फिर आ गया था। तो मैं आया, मतलब मैं ऐसे रोड पे चल रहा हूँ, मेरे पास में एक छोटी-सी बच्ची खेल रही थी। मुझे लगा छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, मैं सिग्नल पे खड़ा था और वो बच्ची खेलते-खेलते मेरे सामने वैनिश हो गई, मतलब गायब हो गई। तो 2 मिनट के लिए मुझे ये चीज़ समझने में लग गई कि अरे मैंने ये क्या देखा, मतलब एक्चुअल में मैंने देखा, मेरा वहम था, भ्रम था या क्या था? एक बार हो गया, मैं भूल गया, मैंने उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर रोज़ होने लगा। एक बार मैं हमारे इधर एक पलासिया करके एरिया है, उस चौराहे पे खड़ा था। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि सिग्नल पे खड़ा हूँ, एक कॉर्नर पे एक बंदा 40-45 ईयर्स का एक बंदा, ऑफिस गोइंग अपना होगा, वो बैग हाथ में लेके खड़ा है। जैसे ही ट्रैफिक छूटा, वो बंदा उस ट्रैफिक के बीच में से मेरे सामने निकल गया, क्रॉस होके। और मैं ही देख रहा हूँ ये सिर्फ, मतलब उसके मेरे अलावा किसी को दिख ही नहीं रहा है। तो मैं 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक के मैंने फिर देखा, मैंने कहा यार ये एक्चुअल में मैंने देखा या नहीं देखा? मतलब मेरे साथ में ये कन्फ्यूजिंग होता था कि मैं देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता था। फिर मुझे धीरे-धीरे पता चलने लगा कि नहीं यार, मेरे साथ में ये होता है। मेरे घर के पास में, अभी जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे हमारे घर के पास में एक घर है। वहाँ पे एक अंकल थे जिन्होंने सुसाइड किया था। तो वो मुझे दिखाई देते थे। वो उनके घर की छत के ऊपर घूमते हुए दिखाई देते थे, कभी खिड़की पे बैठे हुए दिखाई देते थे। तो उनको ये समझ में आता था कि मैं उनको देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कई बार बुलाया हाथ से, इशारों से कि आओ इधर आओ। अब लेकिन मुझे पता था कि वो मरे हुए हैं, तो मैं डरता कि मैंने यार ये क्या है? तो ये मेरे साथ में उस टाइम पीरियड में, मतलब आप मान के चलिए कि वो एक 2016 से 17 तक मुझे बहुत हुआ। फिर मैं 17 में जयपुर आया था। जयपुर में जॉब कर रहा था मैं। ओके, कहाँ पर कर तो रहे थे आप? जहाँ जयपुर में मैं था, रिलायंस बिग एनिमेशन में था। ओके ओके। तब जिस बिल्डिंग में वो था, उसके इधर कॉर्नर पे एक मकान था। उसी रोड पे कॉर्नर पे एक मकान हुआ करता था। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार एक लेडी मुझे कंटिन्यू एक ही पोजीशन में बैठी हुई दिखाई देती है। तो मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों है? मैं और उसी जगह पे रोज उसी पोजीशन में क्यों दिखती हैं वो मुझे? ना कोई एक्सप्रेशंस, कुछ भी नहीं। तो मैं बड़ा वो होता था, मैंने कहा यार, मैंने कहा ये क्या है? तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार होगा कुछ। रोज मैं ये गैलरी में जब भी जाके खड़ा रहा हूँ, रोज मुझे दिखे। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है? उसी बिल्डिंग में फिर या सामने अपोजिट? नहीं, सामने कॉर्नर पे। ओके। एक कॉर्नर पे घर था किसी का, वो आइडिया नहीं मुझे किसका था। फिर मुझे पता चला, जब मैंने पता करा आइडिया से, तो फिर पता चला कि वो लेडी मरी हुई है, वो है ही नहीं, जिंदा ही। तो मुझे बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो है ही नहीं।
मैं अपनी मेरी बेटी थी 2-2.5 साल की, उसको उसको और वाइफ को लेके ऐसे ही घुमाने निकला था। तो मैं देख रहा हूँ कि बारिश के समय में, मिड बारिश में, एक लेडी गरबे के ड्रेस में खड़ी है और वो जब तक मैं क्रॉस नहीं किया तब तक वो मुझे, हम लोगों को ही देखे जा रही है। तो मुझे बड़ा अनयूजुअल लगा। मैंने कहा मैं इनको जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं। मैंने कहा यार ऐसे क्यों देख रही थी। मैंने वहीं से गाड़ी पलटाई और वापस उस जगह पे जाकर खड़ा हुआ तो वहाँ कोई भी नहीं था। वहाँ आसपास लोगों से पूछा मैंने कि यहाँ पे आपने किसी को देखा, तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि भले यहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं था। तो ये जो है ये मेरे पर्सनल, जिनसे मैं डरता हूँ, मतलब मुझे जिस चीज से डर लगता है, ये वो इंसिडेंसेस हैं मेरे। मतलब मैं तो विजुलाइज करके ही सोच रहा हूँ कि आप सिर्फ आपको पता है सिर्फ और मुझे आपको मालूम पता है कि वो है ही नहीं दुनिया में, और वो मतलब कुछ चाह रहे हैं आपसे। हाँ, और बुलाते भी कभी कभी। मैं अभी भी मेरे एक रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे इधर एक एरिया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उस एरिया से मैं निकल रहा था, तो वहाँ के अभी अभी नया नया ब्रिज बना है। रात को 11:30 की बात होगी, 12-12:30 की। मैं अपना बाइक से जा रहा था, मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा था। तो मैंने देखा बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लोग भी नहीं थे। तो कॉर्नर में मैंने एक लेडी खड़ी दिखाई दी मुझे। मैंने कहा होता है, कोई ना कोई किसी का वेट करता है, ठीक है। मैं जब तक वहां तक पहुंचता, उस लेडी ने वहीं से जंप मार के वो सीधे ब्रिज पे चढ़ गई। अब आप सोचिए कि अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो नो वन कैन बिलीव ऑन मी, मतलब क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। करेक्ट। एक्चुअल ह्यूमन के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ये मैंने देखा है। अब मैं किसी को कैसे बताऊं। और ये मैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि मैंने ये चीज देखी है, मैंने बाइक साइड में लगाई, मैं उस ब्रिज के उस तरफ जाकर के देखा तो वो लेडी नीचे झांक रही थी कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं, और वो मेरे सामने ही वहां से गायब हो गई। बड़े ही मतलब ऐसे इंसिडेंसेस हैं आपके। मतलब मुझे ऐसा मैं कभी कभार ऐसा सोचता हूँ कि मैं अगर किसी को, मेरे साथ में जैसे 2-3 मेरे एक फ्रेंड और है जो इस चीज का बिलीवर है। मैं सोचता हूँ, मैं उससे बोलता हूँ, मैंने कहा अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो बोलेंगे साला कहानी बना रहा है। नहीं, पर इस पॉडकास्ट से हमारी एक बिलीवर्स की बहुत सारी कम्युनिटी बन गई है। वो विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे। और इनफैक्ट ये एक्सपीरियंसेस शेयर होने चाहिए, तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। मतलब आप पहली बात तो हिम्मत बड़ी रखते हो, और घर वाला इंसिडेंस तो बहुत ही मेरे को डेंजर लगा कि जब वो साथ में ही है आपके। अच्छा, वो आपका ही हाउस है क्या खुद का? हाँ, वो एक्चुअली मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली थे, बड़े पापा वगैरह हम सब साथ में रहते थे, वो हमारा ही घर था। ओके। तो वो मतलब सर आपको मैं बताऊं, अगर मैं उसकी हिस्ट्री बताऊंगा तो मैंने जब उसका सब पता किया था तो उसमें उस घर में मेरे नोन में 7 स्पिरिट्स थे उसी घर में। ओहो। और जो अपने हाउस से रिलेटेड नहीं थी, अपने घर से? नहीं, अपने घर से रिलेटेड नहीं थी। वो हमारे घर खरीदने से पहले वहाँ पे कोई किराएदार और ऐसे सब जो रहे, वो उनके सब चीजें थी। ओके। तो सब फंसे हुए थे वहाँ? हाँ, वो सब फंसे हुए थे। और वो एक एंटिटी थी जिसने सबको फंसा के रखा था। वो लेडी जो थी उसने वहाँ पे सबको, मतलब आप पे भी इफेक्ट कराई था? बहुत सर, बहुत इफेक्ट करा मुझ पे। मुझको तो मतलब आप मान के चलिए, मुझे तो मतलब ये ऐसा उस लेडी ने ऐसा बोल दिया था कि मैं तुमको अपने साथ ही रखूं। तो मतलब मुझे भी उसी घर में फंसा के रखने की वो एक थी कि नहीं। अब वो आप वाले पोर्शन में अब उसका कुछ किया, मतलब सोल्स नहीं, वगैरह? वो एक्चुअली हम लोगों ने जब से छोड़ा तो बड़े पापा ये लोग ने रखा, वो है वहाँ पे रहते हैं। ऊपर बड़े पापा वगैरह मेरे रहते हैं। ओके। बाकी नीचे का रखा है, ऐसे ही रहते हैं। वहाँ पे भी आना जाना है, बट उतना नहीं, बट हाँ है वहाँ। मतलब को एग्जिस्टेंस है? हाँ, कोई एग्जिस्टेंस। मतलब आपने वो अपना पोर्शन खाली कर दिया जहाँ वो थे? हाँ। हम लोग वहाँ से छोड़ के हमारे दूसरे वाले घर में आ गए थे। अब बताओ कितनी बिलीव करने वाली चीज़ है ये। मैं तो मतलब हार्डकोर बिलीवर हूँ, ये सब चीज़ें हैं। और बहुत रेयर, आपके भी रेयर वो है। और इनफैक्ट अभी भी, अब तो नहीं आपको वो है, कुछ पूजा पाठ पढ़ाई आपने? कि सर पूजा पाठ तो मैं वैसे भी करता ही था। लेकिन क्या है सर, मैंने एक चीज देखी, मतलब भले ही आप
ये आपको हार्म नहीं कर सकते, हार्म नहीं करते हैं, लेकिन अगर दिखना है तो वो दिखेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सारी नेगेटिव फॉर्मेट ही दिखे हैं, आपको तो मुझे ह्यूमन फॉर्म पॉजिटिव, में दिखे हाँ ज़्यादातर। ह्यूमन फॉर्म में भी दिखे हैं, मुझे तो पॉजिटिव फॉर्म में मुझे किसी ने कोई ऐसा खासा नुकसान नहीं पहुंचाया अदर स्पिरिट्स ने कभी। बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मैंने नेगेटिव चीजों को भी देखा है। मतलब आप मान के चलिए सर कि अगर अगर ऐसी कोई एंटिटी है जो कि आपके सामने एक छलांग में ब्रिज चढ़ सकती है, हाँ। तो आप सोचिए कि वो कैसे पॉजिटिव होगी। वो चुड़ैल का फॉर्मेट है बेसिकली वो। काइंड ऑफ वही था। हाँ वही है। फिर एक बार का इंसिडेंट ऐसा है सर मेरे साथ में कि मैं ना मैक में था। ओके। पुरानी बात है, इट इज 2006 अराउंड 2005-2006 की बात है। मैक मुंबई मैं में? नहीं मैक मुंबई नहीं सर, मैं मैक में स्टूडेंट था तब। ओके ओके। यहाँ पे इंदौर में। तो जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो एक चौराहा पड़ता है हमारे इधर, तो वहां पे चौराहे पे मुझे एक छोटा सा कटा हुआ पेड़ दिखा। ओके। तो मैंने कहा अरे सर कटा हुआ पेड़ बीच में किसने रख दिया, रात के 3-3:30 बज रहे थे। कटा हुआ पेड़ ऐसे आड़ा रखा हुआ या उगा हुआ? नहीं खड़ा था सर, खड़ा था। अच्छा। तो मैं 2 मिनट के लिए मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा अरे ये क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा यार ऐसा कैसे रख दिया किसी ने भी। और मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा रेस देके गाड़ी की लाइट मारी, तो जैसे लाइट मैंने मारी वो पेड़ मेरे सामने चलता हुआ आगे की तरफ गायब हो गया। कटा हुआ पेड़। हाँ मतलब ऐसा लगा सर लिटरली कि उसके मतलब जैसे कोई लेके बैठ उसके अंदर कोई बैठा हो और वो उसको लेकर के भाग गया, कोई अपने आप को छुपा रहा हो। और तना नहीं होता पेड़ का, हाँ तना, समझ गया। स्टेम है आधा कटा हुआ इस साइड का, 3-4 फीट हाइट का। तना अपने आप को तने के अंदर कोई छुपा के बैठा हो और जैसे ही लाइट मारी वो आगे निकल गया। अब मैं आगे उसके पीछे गया, हाँ। पर वो आगे कहीं था ही नहीं, डिसअपियर हो गया। अब आप सोचिए मतलब मैं है ना ये इंसिडेंट्स किसी के साथ शेयर भी नहीं करे, क्योंकि मैं जानता था कोई बिलीव करेगा नहीं, उनको ऐसा लगेगा एनिमेशन वाला है, मतलब कहानी बना रहा है ये। नहीं मैं तो मुझे तो इनफैक्ट ये लग रहा है कि ये इंसिडेंसेस आपको एनिमेशन में हेल्प करेंगी। नहीं अच्छा यार। मैंने सर एक हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाई थी जब मेरे साथ में ये लेडी वाला इंसिडेंट, मतलब उसी से इंस्पायर होकर मैंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी मैंने। हाँ। लेकिन वो क्या किसी कोरोना के कारण मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। ओके। वो अधूरी छूट गई। अब मैं उसको कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वो उसी इन्हीं सब चीजों को सोच करके और सब ये करके मैंने वो बनाया था। मैं इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि सर मतलब जो ऐसा बोलते हैं ना कि ऐसी एंटिटीज नहीं होती या फिर ऐसी एनर्जीज नहीं होती या शक्तियां नहीं होती, उनको ये पता चलना चाहिए कि भैया अगर भगवान है तो फिर ये चीजें भी हैं। है बिल्कुल है। जो हार्डकोर नॉन बिलीवर्स है ना वो जिद्दी होते हैं, थोड़े से वो जिद्दी होते हैं। भगवान न करे उनके साथ कभी हो, किसी के साथ भी कभी हो ऐसा हो। हाँ मैं भी वही चाहता हूँ कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट लेकिन सर हम ऐसे प्रोफेशन में हैं, हम इस मीडियम के थ्रू लोगों को इस चीज से अवेयर करा सकते हैं। यस। कि एक्चुअल में है क्यों हम इस चीज को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी के साथ में वो चीजें हुई हैं। कुछ मूवीज हम देखते हैं कि रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होती हैं। क्यों होती है? कहीं ना कहीं वो चीज हुई होगी, तभी उन्होंने इंस्पिरेशन लेके वो मूवी बनाई। बिल्कुल ऐसे ही आइडिया नहीं आ जाता, कुछ होता है। मतलब आज तो हम ये किस्से की तरह कहानी की तरह डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन रियल में आपके साथ सब कुछ हुआ है ये। बिल्कुल। मतलब मैं तो ये भी कहता हूँ, मैंने लोगों को ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं भूत वैसे दिखते हैं या एकदम ऐसे बहुत भयानक। मतलब आप सर मानोगे नहीं कि अगर आप किसी ऐसे स्पिरिट को देख रहे हैं ह्यूमनॉइड फॉर्म में, तो यू कांट बिलीव कि वो जिंदा नहीं है। वो आपको किसी एंगल से नहीं लगेगा कि दे आर स्पिरिट। बट जब तक कि कोई अनयूजुअल चीज नहीं हो जाए, जैसे कि आपके सामने वैनिश हो जाए, आपके सामने गायब नहीं हो जाए, या जैसे मैंने बोला कि ब्रिज चढ़ जाए, तो ये अनयूजुअल चीज है जो ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो ऐसे जब तक तो ये मतलब ये लोगों में मिथ है कि अरे भूत डरावने होते हैं। अरे क्यों? मतलब किसने बोला? बेसिकली हमारे ही फॉर्म है वो। तो ये चीजें भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं ऐसी कोई वो नहीं है कि डरने वाली बात है। हम अगर भगवान में बिलीव करते हैं तो हमें डरने की वैसे ही जरूरत नहीं। पर कुछ ग्रह नक्षत्र कुंडली में ऐसे बैठे होते हैं कि वो आपको
टर्न अक्रॉस होना ही पड़ता है उसके थ्रू। मैंने भी, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे मेरे को डायरेक्ट एज सच दिखे नहीं, लेकिन फील हो जाते थे, क्योंकि ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकली वो गणों का कुछ खेल होता है, देवगण, जी राक्षस जी गण, जी जी मनुष्यगण। जी। तो उनसे जैसे मेरे देवगण हैं, तो देवगण वालों से दूर रहते हैं, कहते हैं ऐसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। देवगन वालों को दिखते भी नहीं है और दूर भी रहते हैं और उनसे। दूर भी रहते हैं, डांट डपट के। एक बार जैसे स्टूडियो में एक बार हुआ था जी लास्ट ईयर नवंबर में, मतलब 1 डेढ़ साल, सवा साल हो गया आई थिंक। तो हमको एक ऐसे एंटर होती हुई शैडो से नज़र आई थी, तो पता लग गया था कि समथिंग इज़ देयर। तो जाके, और उस टाइम फिर लाइट वाइट भी चली गई थी, और बाई चांस इन्वर्टर ख़राब था, तो फुल डार्क हो गया, माहौल भी वही हो गया। एंड माई फिर तो जाके डांट डपट करके भगाया उसको, मैंने, भाग यहाँ से जो भी है, निकल, दिस इज माई स्पेस। क्योंकि मैं उनकी मैं स्पेस में नहीं था। जी जी। मेरा हमारे मतलब मैं जिस प्रोफेशन में था, अब कभी कभार नाइट करना पड़ती थी, नाइट शिफ्ट्स होती थी, होती है। देर रात को घर जाना। तो सर बहुत ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि पीछे कोई चल रहा है। अब मुझे ऐसा है सर कि मुझे अगर कहीं पे भी होता है ना, ऐसी कोई भी स्पिरिट होती, तो मुझे पता चल जाता है। अब तो पता मतलब लगेगा। मैं वहाँ या तो ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ, मतलब रुकता हूँ, पर एकदम मेरे को ऐसी घबराहट सी होने लग जाती है। दिखेगा नहीं अगर, तो मुझे ऐसे फॉर्म में पता चल जाता है कि यहाँ नेगेटिविटी है। मैं एक बार मेरे एक फ्रेंड के स्टूडियो गया हुआ था, उसका भी यहाँ पे स्टूडियो है, तो मैं उससे मिलने गया था। तो जहाँ हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। तो वैसे मैं उसके पास पहले भी जा चुका था, पर पहले कभी मुझे वो चीज दिखी नहीं। मैंने एक दिन रात में थोड़ा सा लेट हो गए, 10:30-11 बज गई, तो मैं गाड़ी निकाल रहा था, तो मुझे ना ऐसा लगा जैसे कुछ भी हिला आसपास में, जबकि हवा वगैरह कुछ नहीं चल रही थी। तो मैंने ऐसे ही आसपास देखा और ऊपर देखा, तो ऊपर मुझे 2 लेडीज दिखाई बैठी पेड़ पे। और वो सर, मतलब मैं आपको ऐसे वर्बली नहीं बता सकता, बट इतने खतरनाक तरीके से घूर के देख रहे थे, इतने मतलब भयानक, जिसको बोलते हैं हम भयंकर वाले, जो आंखें बड़ी बड़ी करके, और बोले तुम निकलो यहाँ से, बोले यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब उनके देखने से ये चीज समझ में आ रही थी कि वो कितनी नेगेटिव स्पिरिट होगी। मतलब मुझे वो याद करके भी गूज बम्स आ रहे हैं सर में, कि मैंने क्या देखा। मैंने फिर चुपचाप गाड़ी निकाली, मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैंने कहा आगे चल, मैंने कहा आगे मेरे को तेरे को कुछ बताना है। फिर मैंने उसको आगे जाकर के ये चीज बताई कि ऐसी ऐसी चीज मैंने देखी है। मैंने कहा यहाँ गाड़ी खड़ी करना बंद कर दो। फिर उन्होंने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करना बंद कर दी। मतलब वो बता देती हैं कि जो उनको नहीं पसंद है, ना पसंद है, जो चीज उनको नहीं पसंद है वो आपको बकायदा उनके थ्रू आपको बता देंगे वो, कि नहीं भैया ये चीजें मत करो, हम वी आर गेटिंग डिस्टर्ब, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं इस चीज से। तो मतलब मतलब मैं ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ कि मतलब मैं वो हो गया। मेरे हिसाब से आपको एक छोटी सी बुक लिखनी चाहिए, माई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस पे। क्योंकि इतने इंसिडेंसेस आपने बैक टू बैक बता दिए, विजिबिलिटी वाले। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि मेरे को बोलते हैं वो, कि अरे यार बोले ये सब नहीं होता। मैंने कहा देखो भाई, मैंने तुमको बोला नहीं कि बिलीव करो। हाँ। मैंने कहा बिलीव वो लोग करेंगे जिनके साथ में एक्चुअल में ये चीज हो चुकी है। वो लोग ज्यादा, क्योंकि जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, वो ज्यादा इस चीज को समझ पाते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अपन किसी नॉन बिलीवर को कुछ बोल नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते। साइंस और मैटर का ये सारा गेम है। लोग मैटर को ढूंढते हैं, इसमें मैटर है ही नहीं कुछ, सिर्फ एनर्जी फॉर्म है, कभी आ गई कभी गायब हो गई, वही बात है। तो अब आपसे बात करके बहुत ये मतलब मेरा हर एपिसोड ही ऐसा हो जाता है, बड़ा रेयर सा हो जाता है। क्योंकि सबके एक्सपीरियंस रेयर है। हाँ, सही सबके है। रेयर एक्सपीरियंस, कोई एक दूसरे से मैच नहीं करता। अगर एक दूसरे से मैच करने लग जाएंगे तो वो रियल एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं होगा। हाँ। बेसिकली इज दैट, क्योंकि जिनके साथ, जैसा मेरे साथ में जो हुआ है, हाँ। जरूरी नहीं वो सेम चीज उनके सामने वाले के साथ में भी हुई हो, जो आपके अदर पॉडकास्ट में आए हुए हैं। हाँ। क्योंकि मैंने जो भी बताया वो मेरे साथ में हुआ बताया, मैंने किसी की स्टोरी आपको नहीं सुनाई है, सुन के स्टोरी नहीं सुनाई है। ये मेरे एक्चुअल खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस।
अगर ये मेरे नहीं होते, मैं किसी और की स्टोरी सुनाता तो फिर वो मैच कर जाता। करेक्ट करेक्ट। बाकी मतलब अब पूरे घर में आप को ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी वो स्पिरिट्स? मेरे इफेक्ट मुझे ही किया मेरे पूरे घर में, बट दिखने के मामले में मेरी मदर को भी दिखती थी अच्छा, लेकिन spirits। कहती नहीं थी कुछ वो मदर नहीं, को? वो नहीं बताती थी किसी को भी, वो मुझे बताती थी बस, क्योंकि मुझे इन सब चीजों में पहले से बिलीव भी था। प्लस मतलब मैं ऐसा था कि मुझे भी थोड़ा बहुत एहसास हो जाता था, पहले मेरे साथ में यही था कि मुझे पता चल जाता था कि ऐसी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है आसपास। बाकी ऐसा पहले दिखते नहीं थे, लेकिन बाद में तो मुझे दिखने भी लगे। पर वो ताबीज़ तो पहन रखा है आपने। वो तो मैंने हनुमान जी की कृपा है। वो मैंने कहा ना सर, भले ही हम कितना भी पूजा पाठ वगैरह सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर इनको हमको ये चीज एहसास करानी है कि भैया ये यहाँ पे हम हैं, तो वो आपको एक ना एक बार वो चीज बता दें। बताइए। आपको नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएंगे, बट वो आपको बता देंगे कि भैया यहाँ पे हम हैं, तो प्लीज थोड़ा सा उसमें रहना। ऐसा नहीं, आचार्य जी ने बहुत क्लैरिटी दी थी, आचार्य अभिषेक जी ने, क्योंकि मेरे भी मन में थी, हालांकि काफ़ी कुछ था क्लैरिटी, लेकिन एक एक्सपर्ट आदमी जो कि ऑलरेडी इस पूजा पाठ और उसमें वो तंत्र को एक बहुत अच्छे तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज तांत्रिक तो बदनाम ही आज की डेट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, वो भी हनुमान जी के उपासक हैं, और उन्होंने बहुत सारा, उनको दोबारा बुलाऊंगा उनकी कुछ केस स्टडीज़ के लिए। अच्छा, मैं दोबारा बुलाऊंगा। ओके। ये तो जैसे आप वाले तो ओवरलैप था बेसिकली, आप कहीं जा रहे हो और आपको दिख गए, वो है, लेकिन बहुत सारे वो भी रेयर है, सब रेयर है। मैं आपको एक लास्ट इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ। सर मैं अभी जहाँ रहता हूँ, इस घर से एक दिन निकला, दोपहर के 12:30-1 बज रहा था। हाँ। तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मुझे रास्ते पर एक ऐसा व्हाइट कलर का शैडो रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाया। तो मतलब मैं 2 मिनट के लिए रुक के देखा मैंने उसे, बकायदा उसने मेरे सामने रास्ता पूरा क्रॉस किया एंड ग्राउंड पे जाकर के वो गायब हो गया। मतलब ये दिन में भी मुझे दिखा है ऐसा। दिन में भी दिखे। प्रेजेंट तो वो है ही ना, बस उनकी फॉर्म छीन ली, ईश्वर ने उनकी फॉर्म छीन ली। बिल्कुल। हम लोगों में से ही तो है वो, मतलब हमारी जो सोल डिपार्ट हो गई, वो डिपार्ट नहीं हो पाई अर्थ से, वो अटके में, वो अटके में। बिल्कुल सही। तो गौतम भाई, बहुत सही आपके एक्सपीरियंसेस है। और कुछ आपको सम अप के लिए बोलना हो तो प्लीज आप बोलो। नहीं, बस सर वही है कि यही सारे एक्सपीरियंसेस हैं। मतलब एक्सपीरियंसेस तो सर बहुत सारे हैं। मतलब ऐसे मेरे साथ में ऐसा बोल सकते हैं कि जनरल में भी बहुत सारी ऐसी अनयूजुअल चीजें हो जाती थी, होती हैं, पर वो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे एक्सप्रेस करने वाली नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। वो ग्लिम्स की तरह आए गए। हाँ, ग्लिम्स की तरह आए और वो चले गए। वो फिर होती रहती हैं। होता भी यही है ना कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रहती आपके लिए। यार ठीक है यार, होगा। हाँ, दैट मींस, क्योंकि मतलब होता है सर मेरे साथ में। अब जैसे मैं लास्ट जहाँ पे मैं जॉब करता था, जिस सेक्शन में था एनिमेशन में, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि सर इधर का एरिया खाली है पूरा, पर कुर्सी खसकाने की आवाजें हैं, या फिर कुछ गिरता है, कुछ पेंसिल गिर गई, टेबल की चेयर गिर गई, तो ये आवाज है। एक्चुअल में गिरा है ही नहीं, ओके, बट ये साउंड्स आते थे मुझे। तो मैं जाके एक बार चेक करता था, तो वहाँ कुछ नहीं था। तो मैं फिर इस चीज को समझ जाता था कि हाँ ठीक है, कोई एक्सेप्ट करो। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और ये आई थिंक ये बिल्कुल अलग स्ट्रेट फॉरवर्ड एपिसोड है अपना। सीधी बात, नो बकवास। बहुत अच्छा लगा बात करके। आपके सारे एपिसोड्स मैंने देखे हैं सर, टू द पॉइंट ही होते हैं। मैंने देखा है कि आपके पॉडकास्ट मुझे देखने में अच्छे इसलिए लगे क्योंकि आपके इसमें हर बार टू द पॉइंट बातें होंगी। फालतू की बातें मैंने कभी सुनी ही नहीं, फालतू की कोई चीज नहीं देखी मैंने। फालतू वो करना, एग्जैगरेटेड भी कोई चीज ऐसी नहीं देखी मैंने। सिंपलीफाइड वे में बस डिस्कस करना। बिल्कुल।
चलो सर, थैंक यू सो मच आने के लिए पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, Thank थैंक you. यू, आपने मुझे थैंक यू बुलाया उसके लिए। वापस कनेक्ट होंगे कभी किसी दिन, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और मैं चाहता हूँ, अब मैं सब्सक्राइबर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया हमको थोड़ा और भी सपोर्ट करो, खाली देख के निकलो मत। एक्चुअली क्या होता है कि जब कंटेंट आप बनाते हो जी तो मॉनिटरी वाली बात नहीं है, लेकिन एक खुद को जब अच्छा लगता है ना, क्योंकि प्रोफेशन हमारा भी अलग है, लेकिन इसको बिल्कुल सही, बिल्कुल मेंटेन सही, करना और लोगों का बिल्कुल। मिलना वो बड़ा रेयर है, क्योंकि रेयर नीश में हम घुस चुके हैं। नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है, आपके आपका जो चैनल है जिसे आप कंटेंट बना रहे हैं ना, वो सच में मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट इट इज़ वेरी गुड। मैंने कितने ही एपिसोड देखे हैं आपके, जिसमें मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि आपके यहाँ पे ना तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा मैंने जो कि, एक तो सब हर कोई बहुत लिटरेट पर्सन रहे हैं आपके इसमें, हाँ। कोई ना कोई बड़ी पोजीशन पे रहे हैं। और उसके बाद में आपके पॉडकास्ट में मैंने ये देखा है कि आपके पॉडकास्ट में हमेशा इस चीज़ का ज़्यादा वो रहा है कि एक्चुअल ऑथेंटिसिटी जो रही है उस कंटेंट की, वो ज़्यादा रही है। बस वही एक क्योंकि टारगेट लेके चल रहे हैं। स्टोरीज तो हर कोई, मतलब स्टोरीज तो हर किसी के पास में हो सकती हैं, हर कोई बना भी सकता है, लेकिन एक्चुअल एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो अलग ही समझ में आते हैं। उसमें आप कभी भी देखिएगा कि आप सामने वाले के एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि वो एक्चुअल में उसके साथ में हुआ है। एग्जैक्टली। चलो सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। नमस्ते भाई।